चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक है, आई होप कि आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में पता होगा। रैशनल क्या होता है, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इरेशनल वो होता है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ हमें दिया हुआ है 2√5। ओके, 2√5। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे √5 की वैल्यू। ठीक है, √5 में आप इसकी वैल्यू में हम 2.23 एंड 60679। ओके, 60679 ये हो जाता है हमारा √5 का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 में से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो देखो हमारी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 2 से 2 माइनस हो जाएगा और बाकी तो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं तो वो नंबर्स भी सेम मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये तो आपको आता ही होगा माइनस करने। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा हमारा 0.2360 एंड 679। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन की। क्लियर, इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, ये मैं और आगे लिख देती हूँ। चलो, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.236067 एंड 9। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि ये नंबर जो है रैशनल फॉर्म में दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है ना कि ये एक तो डेसिमल एक्सप्रेशन है, हम सभी देख रहे हैं। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है ना, ये जो नंबर है आ रहा है हमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी है, राइट। तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, क्योंकि ये 2 है और 2 में से हम 2 पॉइंट ये नंबर्स जो है माइनस कर रहे हैं, तो ये बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो हम साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, दिस इज इरेशनल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछता है 3 प्लस √23 विद इन ब्रैकेट एंड माइनस √23। अब देखो यहाँ क्योंकि बाहर माइनस है, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस √23 माइनस √23, राइट। अब हम देख सकते हैं प्लस 23 है, माइनस 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3। और 3 के अपॉन हम 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा रेशनल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, यस, दिस इज रेशनल फॉर्म। क्लियर, अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड इज वेरी सिंपल। आप यहाँ से √7 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, 2/7। ये हम देख सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है बल्कि रेशनल फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 1/√2 पे। ठीक है, तो आप गेस करो ये 1/√2 जो है रेशनल होगा या इरेशनल होगा। यस, ये इरेशनल होगा। ठीक है, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसको हमें नंबर में लिखना होगा, एक नेचुरल नंबर में। ठीक है ना, रूट में नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर में लिखेंगे। तो हम इनटू क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इनटू कर देंगे √2 से एंड डिवाइड भी कर देंगे √2 से। ठीक है ना, तो अगर किसी भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करती हूँ, डिवाइड भी करती हूँ, तो उस नंबर में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगी तो यही तो बचेगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा √2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये √2 जो है ब्रैकेट में वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से जो है बाहर आता है तो 2 हो जाता है। ये सब चीजें आपको नॉर्मल पढ़ाई गई हैं, आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डिवाइड कर देंगे √2 की वैल्यू रख के 2 से, तो हमें एक वैल्यू फाइंड आउट होगी।
जो कि क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 0.70710, ओके, एंड 67811। अब आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये नंबर जो है ना पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर जो हो जाएगा हमारा, ये एक्सप्रेशन जो हमें मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड नॉन रिकरिंग। ये रिपीट तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बार ये आगे तक चलता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। देयरफॉर दिस इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर, दिस इज एन irrational, here this is irrational form, क्लियर। तो हम आते हैं 2 पाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या होता है ना कि आप सभी जानते हो पाई की वैल्यू क्या होती है, जो नहीं जानता वो आज अभी सुन ले, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड 15 एंड सो ऑन, ये और भी आगे तक जाती है, क्योंकि हम सिर्फ वैसे तो नॉर्मली हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं डेसिमल के बाद, बट अभी हमें यहाँ पे जो है बताना है कि ये रैशनल या इरेशनल है, तो हम 4 डिजिट ले देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम 6.2830, ये नंबर मिलेगा, ठीक है हमें, और ये नंबर भी ऐसे ही आगे जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 are 3 एंड 2 4 8, 2 1 2 एंड 2 3 6, ठीक है, पॉइंट ये हमें मिल गया। अब क्योंकि ये नंबर देखो जो भी हमें एक्सप्रेशन मिला है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये क्योंकि इनफाइनाइट ऑफ टर्म्स है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज एन यस इरेशनल, क्लियर। तो हमें देखो ये इरेशनल मिला, फिफ्थ नंबर एंड फोर्थ नंबर इरेशनल मिला है एंड फर्स्ट नंबर इरेशनल मिला है, ठीक है, और जो है 2 एंड 3 क्या है, रेशनल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ओके, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें उन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, ओके, एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको ये है सॉल्व करना है, सॉल्व करके फर्दर एक आंसर लेके आना है, ठीक है ना, कि ये कहाँ तक सॉल्व होता है हम उसका ले। देखो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो एक्सप्रेशन है उसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको इजी करने के लिए जो है लिख करके बता देती हूँ। आप पहले इसको ऐसा सिंपल फॉर्म में लिख देना, क्योंकि पहले 3 का जो होगा मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, फिर रूट 3 का इनमें होगा, ठीक है ना। तो चलो क्या कर लेंगे हम, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, क्लियर, एंड प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, एंड रूट 3, फिर से 2 प्लस रूट 2, क्लियर। हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 2 6 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली लिख देंगे 3 रूट 2। अब यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस, अब ये भी जो है अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, अंडर रूट लगा दिया, एंड थ्रू 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, क्लियर। क्या आंसर आया आपका, या 6 प्लस 3 रूट 3 एंड 2 रूट 3 एंड, या देख लो आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक तो नजर नहीं आ रही है, यस, 2 जो है 3 2 जा 6 हो जाता है, एंड 3 जो है सेम आ जाएगा, एंड यहाँ रूट 2, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आते हैं 2 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, एंड अदर ब्रैकेट 3 माइनस रूट, ओके, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा सा माइंड करोगे तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसे ए लेते हैं और इसे बी लेते हैं,
तो हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। ये फॉर्मूला होता है, यस, किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसको जो है सेम इस फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि a हमारा क्या है, 3 है, देन ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एंड b है जो हमारा रूट, ठीक है, रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यस, 3 3 जा 9 एंड माइनस। अब क्योंकि ये रूट 3 है और जब रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें रूट के अंदर वाली सेम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे रख दिया। ये हमारा a था, ये b था, तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, एंड रूट 3 जो है इसका स्क्वायर करने पर हमें 3 मिल जाएगा, एंड माइनस करेंगे फर्दर तो आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट, और इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप एक और जो है, हमने एक और पढ़ी हुई आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो अब हम इसी के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a हमारा क्या हो जाएगा रूट 5 एंड रूट 2 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्लियर। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है a स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2ab, ठीक है। 2a क्या है रूट 5 एंड b क्या है रूट 2, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इससे क्या किया सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो है मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो सेम आ जाती है, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 2 इंटू, ये दोनों रूट के अंदर है तो हमें जो है एक साथ मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 5 2 10 प्लस 2, क्लियर। अब जो है 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 4 पे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट 4 पे और देखते हैं 4 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 में हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है, एक ब्रैकेट में, एंड विद इन अदर ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2, क्लियर। अगर आप देख सकते हो तो ये भी सेम वही फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम ए लेंगे, इसे बी लेंगे, तो हम इसी फॉर्म में जो है रख देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी एक हो गया और एक हो गया ए माइनस बी, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। क्या होगा हमारा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का होल स्क्वायर मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि ये 5 जो है बाहर आ जाए, क्योंकि स्क्वायर से है स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 5 माइनस 2 और आंसर क्या हो गया 3, क्लियर। ये 4 ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस थे जो कि हमें सिंप्लीफाई करने थे और हमने कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट है और हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पाई है वो डिफाइंड होता है कैसे, जो है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस c एंड डायमीटर d, ठीक है, इसके रेशियो के फॉर्म में पाई को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, ठीक है। दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। किसी भी सर्कल के
जो है सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर को जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसे हम एज अ पाई डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक, सॉरी डिफाइन करते हैं। तो ये बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ हमें ये जो है सी बाई डी एक रेशनल टाइप का दिख रहा है, राइट। तो ये बोलते हैं कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर पाई को हम इक्विवेलेंट मानते हैं सी बाई डी से डिफाइन करते हैं, तो क्या पाई जो है वो रेशनल नहीं हो गया, क्योंकि सी बाई डी तो हमें एक रेशनल फॉर्म दिख रही है, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो स्टेटमेंट होता है कि पाई क्या है, इरेशनल, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन समझ गए, तो आंसर देखते हैं क्या होगा। देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। ये बोलते हैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो है पाई एक रेशनल होता है बिल्कुल, एंड पाई को जो है हम डिफाइन करते हैं सी बाई ए से, ठीक है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्यों नहीं करता है कॉन्ट्रडिक्ट। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है व्हेन वी मेजर अ लेंथ ऑफ विद स्केल, ठीक है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर हम कोई भी लेंथ को जब मेजर करते हैं, ठीक है, स्केल से या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होता है, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। हम एक जो है अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर, रेशनल वैल्यू फाइंड करते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं हमें मिल पाता है, बस हम क्या करते हैं अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि लगभग लगभग जो है रेशियो ले लेते हैं, लगभग रेशनल वैल्यू ले लेते हैं, क्लियर। तो फॉर दिस रीजन अब ये बोल रहे हैं कि जो भी हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, अगर हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें जो वैल्यू फाइंड होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यही एक रीजन है दैट वी मे नॉट रियलाइज दैट इधर सी और डी इज इरेशनल। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सी या डी जो है वो रैशनल ही होगा, मे बी वो इरेशनल भी होता हो, ठीक है, क्योंकि हम एक लगभग वैल्यू ले लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, तो हमें ये सी बाई डी की फॉर्म में लगता है और रैशनल लगता है, ठीक है। तो मे बी वो इरेशनल भी हो सकता है ना, हम तो ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू मिली है और ये रैशनल ही है, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट बताता है कि देयरफॉर द फ्रैक्शन सी बाई डी इज इरेशनल, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मे बी जो हो सकता है कि सी बाई डी क्या होगा, एक इरेशनल फ्रैक्शन होगा, राइट। अब एक चीज यहाँ पे और आती है कि अगर फ्रैक्शन है तो इरेशनल कैसे हो गया, तो वही बात है, क्योंकि ये सी बाई डी की फॉर्म में लिखा है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, बट मे बी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हो वो इरेशनल हो सकती है, राइट। तो हम ये स्टेटमेंट जो है हम बताता है कि यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है, पाई जो है एक इरेशनल ही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1/√7, ठीक है। इसको हमें रेशनलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, नीचे जो रूट है ना, डिनोमिनेटर में जो रूट है उसे हमें हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 1/√7 में मल्टीप्लाई कर दूंगी, किससे, √7 से, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे √7 से, ठीक है। अब क्योंकि मैंने √7 से डिवाइड भी किया है एंड मल्टीप्लाई भी किया है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्लियर। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, √7, एंड जब रूट में दो सेम नंबर्स होते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चलो मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर देती हूँ। अगर क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 49, और हम सभी जानते हैं कि 49 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। √7/7, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। अब हम आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोलते हैं कि 1/√7 माइनस √6। अब देखो जब डिनोमिनेटर में ऐसे दो डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि जब कोई नंबर माइनस है या आपस में प्लस है या ऐसा, तो हम उसके लिए एक अदर जो है तरीका अपनाते हैं, एक अदर आइडिया होता है उसका, ठीक है। तो क्या होता है, 1/√7 माइनस √6, यही तो है क्वेश्चन। तो जब हमें इन्हें रेशनलाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसके ऑपोजिट से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, क्लियर। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है। ये √7
-√6 है तो इसका ऑपोजिट साइन ले लेंगे और ये हो जाएगा √7 + √6। ठीक है, इसी से हमें जो है डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, √7 + √6। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में हम तो सेम जो है वही रह जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा √7 + √6। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया a + b a - b। फिर से वही फॉर्मूला आ गया a + b a - b, जिसे हम कैसे लिखते हैं, a² - b²। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसे लिखेंगे किसे, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो सेम ही रहेगा √7 + √6, और नीचे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि ये रूट है स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 में भी स्क्वायर रूट जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 6। तो ये हो जाएगा 7 - 6। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, √7 √6 अपॉन 1। आप चाहो तो अपॉन 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो हटा भी सकते हो, क्योंकि हमें ये रैशनलाइज करना है तो हम यहाँ क्वेश्चन है 1/√5 + √2। ठीक है, ये रूट है, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी सिस्टम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इनटू क्या हो जाएगा, √5 - √2। मैंने ये नेगेटिव नंबर क्यों लिया, क्योंकि हमें जो है ना इस क्वेश्चन का ऑपोजिट साइन लेना है। ठीक है, इस नंबर का ऑपोजिट साइन लेना है, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ऊपर तो सेम हो जाएगा, 1 से जब हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √5 - √2 विद इन ब्रैकेट। ठीक है, अपॉन, अब क्योंकि ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये, a + b a - b, क्या हो जाएगा, a² - b²। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हमें मिल जाएगा, ये न्यूमरेटर का तो सेम एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, एंड नीचे हो जाएगा a² - b²। तो क्योंकि रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सेम यहाँ 5 मिल जाएगा और यहाँ 2 मिल जाएगा। देन दिस इज 5 - 2, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5 - √2 अपॉन 3। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है 1/√7 - 2। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो हम प्लस साइन लेकर के, ठीक है ना, डिवाइड भी करेंगे एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × प्लस साइन के साथ करना है। ठीक है, प्लस साइन हो जाएगा √7 + 2, और यहाँ तो सेम एज इट इज हो जाएगा √7 - 2 एंड √7 + 2। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटू 1 से करने पे सेम नंबर रहेगा, दिस इज √7 + 2 एंड अपॉन a - b a + b, फिर से a² - b² का फॉर्मूला मिल गया हमें। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, √7 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, √7 जो है स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड ये वहां पे हमें बचेगा 7 - 4। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर जो होता है 4 ही तो होता है, तो हमें यहाँ आंसर क्या मिलेगा, √7 + 2, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 7 - 4 विच इज 3। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फिर हम चलते हैं